अब बच्चों, इसके पहले ग्रामर पार्ट 1 में प्रेजेंट इंडेफिनिट, ग्रामर पार्ट 2 में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ग्रामर पार्ट 3 में पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों का नकारात्मक में परिवर्तन हमने सिखाया आपको। उसे आप पढ़ रहे होंगे और समझने का प्रयास भी कर रहे होंगे। आज मैं उसी क्रम में ग्रामर पार्ट 4 लेकर आया हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का नकारात्मक में परिवर्तन। पास्ट टेंस भूतकाल अर्थात कार्य समाप्त हो चुका होता है। पास्ट परफेक्ट की मुख्य पहचान है वह विद्यालय जा चुका था, विद्यालय चला गया होगा, खाना खा चुका था, और इसके साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। इसकी एक ही सहायक क्रिया हैड होती है। अब आप देखें उदाहरण के साथ, राम had written a letter. Ram had written a letter. राम पत्र लिख चुका था। इसका नेगेटिव में जब परिवर्तन आप करेंगे, राम had not written a letter. Ram had not written a letter. had के साथ not का प्रयोग हो गया। ये वाक्य आपका नकारात्मक हो गया। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल, आई हैड गॉन टू टेम्पल। आई हैड गॉन टू टेम्पल। टेम्पल मीन्स मंदिर। मैं मंदिर जा चुका था। जब इसका नकारात्मक में परिवर्तन आप करेंगे तो आई हैड नॉट गॉन टू टेम्पल। I had not gone to temple। कितना इजी लगा होगा आपको, लेकिन इसके साथ आपको ये जानना होगा कि पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैड होती है और इसके साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म ही लिखा जाता है। अगले एग्जाम्पल में आप देखेंगे, द पुलिस had arrested the thief The police had arrested the thief। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया था।
जब नेगेटिव में परिवर्तन करेंगे इसका, ठीक पहले की तरह, द पुलिस हैड नॉट arrested the thief. The police had not arrested the thief. इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आप कर सकते हैं। जैसे माई फादर हैड बॉट ए कार, माई फादर हैड बॉट ए कार, आप लिख देंगे माई फादर हैड नॉट बॉट ए कार। बहुत ही इजी है टॉपिक, थोड़ा सा अगर अपने सेंस का प्रयोग करेंगे तो आप इसे बड़ी ही आसानी से नकारात्मक में परिवर्तन कर लेंगे। कोई मुश्किल नहीं आपको होगी, थोड़ा सा आपको घर में पढ़ना होगा, समय देना होगा, अब वीडियो को रिवाइज करना होगा। मैं आशा करता हूँ आप पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का नकारात्मक में परिवर्तन सीख चुके होंगे। बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे विद्यार्थी को कोई चीज़ समझ में आ जाती है, कि टीचर को बड़ी शांति मिलती है। चलो मैंने प्रयास किया और हमारे छात्र सीखने का प्रयास किए। इसी क्रम में मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की चर्चा करूंगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस काल की सहायक क्रिया हैड बीन प्लस क्रिया में आईएनजी तथा सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, यह समय निश्चित हो तो सिंस का प्रयोग, और समय अनिश्चित हो तो फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक सेंटेंस आपको देना चाहता हूं। द टीचर had been teaching the boys for 4 hours. The teacher had been teaching the boys for 4 hours. For 4 hours. समय निश्चित नहीं है, कितने बजे से ये नहीं दिया गया है, 4 घंटे से पढ़ा रहे हैं, समय निश्चित माना जाएगा। इसका नेगेटिव में परिवर्तन होगा। द टीचर हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे। हैड नॉट बीन
teaching the boys for 4 hours. The teacher had not been teaching the boys for 4 hours. दूसरे एग्जाम्पल में सीता had been learning English since Monday. Sita had been learning English since Monday. Monday एक निश्चित दिन। जब इसका नेगेटिव में आप परिवर्तन करेंगे, सीता had not been learning English since Monday. Sita had not been learning English since Monday. इसी तरह पुनः मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा। मोहन had been preparing grammar for 4 weeks. Mohan had been preparing grammar for 4 weeks. 4 सप्ताह से ग्रामर की तैयारी कर रहा होगा। मोहन नेगेटिव बनाएंगे, had not been preparing grammar for 4 weeks. इसी तरह अगले एग्जाम्पल में आप देखेंगे द एक्रोबैट had been showing his tricks since morning. The acrobat had been showing his tricks since morning. Since morning, morning का समय निश्चित। Tricks means कलाबाजी। The acrobat
been showing his tricks since morning. इस तरह आपने देखा कि हैड के साथ नॉट फिर बीन का प्रयोग हुआ। समय अनिश्चित है तो सिंस, अनिश्चित है तो आपने फॉर का प्रयोग किया। इस तरह मुझे पूर्ण विश्वास है कि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों का नेगेटिव में परिवर्तन आप सीख चुके होंगे।